वेलकम बैक। मुझे उम्मीद है कि डिस्कॉर्ड के अंदर जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज़ दी थी वो आप देख रहे होंगे और ये बहुत अच्छी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी थी। एक EMA 21 वाली और दूसरी EMA 200 वाली। अच्छा, EMA 200 या फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, या फिर आप इसके अंदर लगा सकते हैं SMA 200। ठीक है, SMA क्या होता है? आप इधर इंडिकेटर्स में जाएंगे और इधर आप बल्कि इंडिकेटर सेक्शन में चलते हैं और इधर आप सिर्फ और सिर्फ SMA लिख दीजिए, सिंपल मूविंग एवरेज, या आगे मूविंग एवरेज सिंपल। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास साइड में इधर इंडिकेटर सेक्शन में ऐड हो जाएगा। मेरे पास जैसे पहले से ऐड है ये SMA, ये रहा। ठीक है, अब जैसे आप इधर सेटिंग्स में जाएंगे ना, तो स्टाइल वगैरह आप चेंज कर लें अपने हिसाब से और इधर लेंथ आपने कर दी है 200। ठीक है, बाकी आप सेटिंग्स देख लें और एज इट इज़ सेटिंग आपने करनी है। उसके बाद आप इसको अप्लाई कर दें। जैसे आप इसको अप्लाई कर देंगे ना, तो आप, मैं पहले ये सब बता देता हूँ। आप जैसे अप्लाई करेंगे इस किस्म की लाइन ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आप देखिए 1 आवर पे या 30 मिनट्स पे। अब 1 आवर पे देखा करें। ठीक है, ये देखें, बल्कि इसको हटाते हैं, हम चलते हैं अभी कौन से कॉइन ने अच्छा किया, AXBT को देखते हैं। ये देखें 1 आवर पे, ये 1 आवर पे आ गया। और किस पे देखते हैं, कैस्पा को देखते हैं। ठीक है, कैस्पा ज़्यादा अच्छा आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, यहाँ से ये ऊपर क्लोज हुआ, आपने वेट किया रीटेस्ट का, ये रीटेस्ट हुआ और उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट अवे ऊपर की तरफ। तो SMA हो, जिस तरह आपने EMA वाली स्ट्रेटजी को समझा, एज इट इज़ आप SMA को कर सकते हैं। बस EMA और SMA में फ़र्क क्या होता है, बिल्कुल ही स्लाइट सा फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये SMA है ना, तो ये मैंने लगा दिया EMA। ये देखें, थोड़ा सा लाइन का फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, थोड़ा सा गैप होता है। तो SMA और EMA दोनों को आप देख सकते हैं, जिस पे भी रीटेस्ट हो आप उसको उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक वक्त में एक ही स्ट्रेटजी को यूज़ करें, पहली चीज़। बाकी मैंने आज जो स्ट्रेटजी जिस पे बात करनी थी वो है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, क्योंकि ये आजकल आपको बहुत नज़र आएगी और स्पेशली इस वक्त तो USD डोमिनेंस आपको नज़र आ रही है ना ऊपर की तरफ। तो अभी आपने लॉन्ग की कोई ट्रेड नहीं लेनी। आपने जब लेनी है, जब ये आप पहुंच जाएंगे ना इस रेड लाइन तक, यानी कि 5-1 और 5-2 वाले जोन पे, यहाँ से एक रिजेक्शन पॉसिबल है। जैसे ही यहाँ से आप देखेंगे रिजेक्शन हो गई, तो फिर आप लॉन्ग की ट्रेड्स ले सकते हैं किसी भी कॉइन के अंदर। अब एक और बात, रिजेक्शन क्या होती है, अक्सर लोग इसको नहीं समझ पाते। देखें, रिजेक्शन ये होती है कि आप यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और जाते 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 यहाँ पे गए, उसके बाद अगली बनी रेड कैंडल। रेड कैंडल के बाद आप देखते हैं कि वो रेड कैंडल जो है उस प्रीवियस कैंडल का जो भी लो था, क्योंकि आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो उसका जो भी लो बना है, जैसे कि ये जो कैंडल है ना, इसका लो है ये। अब अगली रेड कैंडल अगर इसका लो ब्रेक कर देती है तो आप समझ जाएंगे रिजेक्शन कंफर्म हो गई है, अब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं दोबारा। तो इस चीज़ को आपने ट्रैक करना है। ठीक है, और जैसे ही आप देखें यहाँ से रिजेक्शन हो रही है, तो आप कौन सी लॉन्ग की ट्रेड में जा सकते हैं और लोग उस वक्त कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप जो है प्रॉफिट में होंगे। जैसे आप देखें यहाँ से 5.51 है या 5.2, दोनों एक ही बात है। यहीं से आप अगर रिजेक्शन देखते हैं, 5.2 वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, तो आप समझ जाएं कि दोबारा एल्ड्स के अंदर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी हैं। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज बनाए वो नहीं घबराया करें, जो हल्के फुल्के अप एंड डाउन से घबराया मत करें। इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म की जाती है, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, आज हमने डिस्कस करना था एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ऑन्डो पे चलते हैं और बल्कि इन सब चीज़ों को हटा देते हैं, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, और सिंपल हम चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे और देखते हैं कि इधर क्या हुआ है। अब आप जब भी देखें ना कि प्राइस ऊपर से नीचे आई और रेंज करने लगी, तो रेंजिंग के अंदर आप ढूंढा करें पैटर्न्स को, पैटर्न्स ब्रेकआउट को, उसमें बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाती है। अब कैसे, ये देखिए ज़रा। अब मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ से रेंज कर रहे हैं ना, तो ये देखें कि ज़्यादातर रिजेक्शन इस लाइन पे हो रही है। रिजेक्ट रिजेक्ट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, काफ़ी कैंडल्स ने कोशिश करी लेकिन रिजेक्शन हो जा रही है। तो आपने यहाँ पे एक लाइन बना दी और पीछे देखें तो पीछे भी रिजेक्शन हुई थी। ठीक है, और दूसरा आप देखें तो ये एक डायगोनल में, क्रॉस में आपको नज़र आ रहा है कि ये सारे के सारे ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है ना इस पर टच हो। ठीक है, ये मेजॉरिटी इस पर टच हो रहे हैं, बल्कि इस तरफ। ठीक है, समझ आ गया। तो ये बन गया पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन गया। अब इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। अब प्राइस, अच्छा ऐसे ही कोई जो है मेरे ख्याल से हमारे टीम मेंबर ने शेयर भी किया था चार्ट सेक्शन में, और शायद इसी का था, देखते हैं ना, ऑन्डो का। ये देखें, ये एज इट इज़ इन्होंने शेयर भी किया था, लेकिन ये डिफरेंट थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये शेयर भी किया था। अब आप इसको देख सकते हैं, इधर आते हैं चार्ट पे वापस, उसने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, आप ऊपर की तरफ गए और एक को एक स्कैल्प आप कर सकते थे। ठीक है, ये बात याद रखें, जब आप स्कैल्पिंग करते हैं तो उसको लंबा नहीं छोड़ा करें। स्कैल्पिंग का मतलब है थोड़ा सा प्रॉफिट लें, बाहर आ जाए। वेट मत करें कि वो बहुत ही यहाँ से पम्प कर जाएगा 1000% दो फिर जाके प्रॉफिट लेंगे, इतना नहीं वेट किया करें। ठीक है, अच्छा जैसे ही आपने देखा यहाँ पे ब्रेकआउट, अब आपका जो पूरा का पूरा जो पैटर्न बना है वो बना है हाई टाइम फ्रेम पे 4 आवर्स पे, लेकिन आप जाएंगे 1 आवर और 30 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे आ गए। अब आप 30 मिनट्स में आके देखेंगे ब्रेकआउट।
अब ब्रेकआउट ढूंढते हैं कहाँ है। आपने देखा यहाँ पे कैंडल ने क्लोज दिया, लेकिन अभी आप एंट्री नहीं लेंगे, आप रीटेस्ट का वेट करेंगे। ये देखा आपने रीटेस्ट हुआ और इसका जो लो था वो था ये। आपने वेट करना है कि ये वाली जो रेड कैंडल है ना, ये वाली, ये इसके लो को ब्रेक करे। जैसे इसके लो के नीचे आई, बस यहाँ से आप ट्रेड में एंटर हो गए फॉर एग्जाम्पल। अब आप देखें ज़रा, यहाँ से अगर आप शॉर्ट की ट्रेड लेते तो इस वक्त आप कितने प्रॉफिट में होते? इस वक्त 3.7%, 10x पे 37% प्रॉफिट लेके आप बाहर आ चुके होते। हालांकि अभी ये ओवर नहीं हुआ, मैं बताता हूँ ये ओवर कब होगा। अच्छा, और देखते हैं अब ये जब नीचे गिर रहा तो कहाँ तक गिरेगा भाई। अब आप सिंपल देखें कहाँ पे पॉसिबल अगली रिजेक्शन है, बल्कि रिजेक्शन को भी छोड़ें, वापस चलें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा चार्ट बेहतर हो जाए। ये देखें, जब इस किस्म का ट्रायंगल बन गया ना और ब्रेकआउट भी हो गया, अब आप देखा करें कि यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा गैप निकालें। ठीक है, निकाला आपने, उठाएं इसको और एज इट इज़ इसको जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ना यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, ये आ रहा है ऑलमोस्ट इस जोन पे, इधर लगाते हैं ऑलमोस्ट इस जोन पे। तो इसका मतलब ये जो रिजेक्शन है, यानी कि इसकी जो अगली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ये जोन है। यहाँ से इसको रिजेक्ट होके यहाँ तक आना चाहिए, ये है 7.3। ये होता है लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो। इसी के ऊपर देखें और विक्स नजर आएंगे, ये देखें एक और विक है। ठीक है, ये भी एक अच्छा जोन है। और एक और जोन देखें जहाँ से आपको स्ट्रेट अब ऊपर की तरफ गए, वो रहा ये जोन है। ये 3 टारगेट्स हैं इसके। अभी तक ये पहले टारगेट पे भी नहीं पहुंचा है, यानी कि आप देखेंगे कि जब 80 पे आता है तो आप अपनी पोजीशन का 50% क्लोज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जब ये दूसरे टारगेट में आता है तो अब आप अपनी पोजीशन का 90% तक क्लोज कर दें, सिर्फ 10% छोड़ें कि इन केस हम नीचे की तरफ आते हैं थर्ड टारगेट पे तो आप वो भी अचीव कर लेंगे। नहीं आते, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि मीनवाइल यहीं से रिवर्सिंग हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पूरा टारगेट को कंप्लीट कर लेता है ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, तो आपको वेट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए। और देखते हैं कि इस कॉइन के ऊपर बन रहा है से को भी डाला था। ये देखें, से भी एज इट इज़ वही पैटर्न बना रहा है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ये पैटर्न बना रहा है और एग्जैक्ट नीचे की तरफ। इसका टारगेट ले लेते हैं ज़रा, क्या टारगेट बन रहा है इसका बन रहा है यहीं तक। इसको उठाते हैं तो देखें का थोड़ा सा बस ये टारगेट आप समझ रह गया, बाकी ये काफ़ी हद तक अचीव हो गया। देखें, इसके यहाँ पे एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। ये जो बड़ी बड़ी विक्स होती है ना, ये विक के नीचे लगे होते हैं लोगों के स्टॉप लॉसेस, तो इसलिए स्टॉप लॉसेस हंड किए जाते हैं। तो आप समझ जाएंगे यहाँ तक तो इसने आना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये गिरता है तो काफ़ी नीचे चला जाएगा। तो आप देखें यहाँ तक इसको आना था और यहीं से ये अपनी एक किस्म की सपोर्ट बना भी रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। और देखते हैं और किसके अंदर ये चार्ट पैटर्न अप्लाई होता है। ये चार्ट पैटर्न आपको बहुत काम आएगा। एवेक्स को देख लेते हैं, किसी भी कॉइन को उठा लें, उसमें देख सकते हैं आप ये सब चीज़ों को एवेक्स में डिलीट करते हैं। 4 आवर्स पे आते हैं। अच्छा, 4 आवर्स में बस चार्ट पैटर्न आपको ढूंढने पड़ेंगे और ये चार्ट पैटर्न आपको प्रैक्टिस से मिलेंगे। जब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको चार्ट पैटर्न नहीं मिल पाएंगे सही तरीके से। ये देखें, ये कंटिन्यूसली 2 मार्च के बाद से दोबारा हम इसी यहीं से रिजेक्शन हो रही थी हमारी। ठीक है, और उसके बाद जैसे हमने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, यहाँ से अगर आप उठाते इसको, यहाँ से जैसे इसने हाई ब्रेक किया ना, यहाँ से उठाते तो आप कंप्लीटली 6% यानी कि 10x पे 60% का आपको स्कैल्प मिल जाता है। ऑल दो अब ये नीचे आ रहा है तो दोबारा उठेगा और दोबारा इसको इस जोन तक आना चाहिए, लेकिन इससे ये इसको बेस बना के ऊपर चले जाना चाहिए वापस। तो ये यहाँ पे आपको इतना ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड्स मिल सकती हैं, ये ब्रेकआउट ट्रेड्स कहलाते हैं। ठीक है, कार्डानो देख लेते हैं। कार्डानो को भी अगर आप देखें, वैसे तो चलें इसको डिलीट कर देते हैं, बाद में लगा देंगे। अच्छा, कार्डानो को देखें 1 आवर पे चलते हैं, बल्कि 4 आवर पे देखें तो ये एक याद होगा, मैंने एक पिछली वीडियोस में बनाया भी था। ये मैंने एंगल बनाया भी था पूरा का पूरा कि यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो अच्छा आपको गेन मिलेगा। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो आपको एक अच्छी स्कैल्प अपॉर्चुनिटी 5-5.5%, यानी कि 10x पे आप आराम से 50% तक बना सकते थे। ठीक है, बाकी अभी हम देखते हैं अभी कार्डानो क्या कर रहे हैं। कार्डानो का एक कंटिन्यूस जो था एक सपोर्ट थी वो ये थी, मतलब वो रिजेक्शन जोन ये थी। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था, रेजिस्टेंस थी ये। और कार्डानो का एक अगर हम डायगोनल में देखें तो ये डायगोनल बन रहा था कार्डानो का। सही है, इसके बाद आप आ जाएँ 1 आवर पे, 30 मिनट्स पे, एज इट इज़ इसमें भी वही हुआ। देखें, जैसे ब्रेकआउट हुआ पिछले न्यू कैंडल ने पिछली कैंडल के लो को ब्रेक किया, आप देखें कैसे ज़बरदस्त प्रॉफिट में होते हैं। आप कितना प्रॉफिट हो गया भाई, 3% के करीब। ठीक है, 10x पे 30% के करीब। इसी तरह और भी कॉइन्स हैं, सबको जाएं एक एक करके देखें, सब के अंदर आपको नज़र आएगा। और स्पेशली अभी
हम ऑलमोस्ट यहाँ से एक सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन बना रहे हैं। बट वही बात मैंने आपको क्या समझाया कि रिजेक्शन जो है ये कैंडल जब तक इस वाली कैंडल पिछली कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर देती, जब तक आप ये नहीं समझे कि आप नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर तो ये यहीं से बाउंस कर जाता है तो फिर आपका लास्ट जोन है 5.51। इसके बाद फिर अच्छी ट्रेड्स आपको मिलेंगी। ठीक है, तो जब तक पैनिक नहीं करें, हमेशा ट्रेड सेटअप में जब जाया करें जब प्रॉपर आपको कंफर्मेशन मिले। फोमो नहीं किया करें। फोमो ये होता है कि जैसी प्राइस ऊपर जा रही है हम फॉरन एंटर हो जाए, वो फोमो है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड अभी दी थी हमारे टीम मेंबर ने, वो मेरे ख्याल से AXBT की थी, और ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात थी, मेंशन भी किया था कि कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होती ना, जब तक बाय नहीं करें। और कंडीशन फुलफिल होनी थी 0.1240 पे। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये इस पर खैर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये 1240, हाँ इस पर भी आपको समझ नहीं आएगा, इस पर अलग से बात करेंगे हम। ये 1240 जो है इसका प्रीवियस हाई था, इसने जैसे प्रीवियस हाई ब्रेक किया तो फिर इसने एक अच्छा पंप दिया। अब जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता अच्छा पंप आता ही नहीं। तो इसीलिए आपको हमारे टीम मेंबर ने कहा भी था कि इससे नीचे आप बाय मत करिएगा, इससे ऊपर ही बाय करिए। आप जिसने भी इससे ऊपर बाय किया होता वो देखते हैं कितने प्रॉफिट में होते हैं। 7%, ज़बरदस्त। 7 से भी खैर ज़्यादा है, लेकिन 7% 10x पे 70% कमा के आप बाहर आ चुके होते हैं। ठीक है, बाकी AXBT की अलग स्टोरी है, मैं 1-2 कॉइन्स पे वीडियो डालूंगा तो आप देखिएगा।